अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान आलम। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज की कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि 5.9 एंड 5.10 हैं। और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल है। अगर आपने इससे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लिंक पे जाकर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर सुन लें ताकि आज के लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। Okay, Ji, this is my question 5.9. So, in testing a certain kind of truck tire over rugged terrains, it is found that 25% of the trucks fail to complete the test run without a blowout. Of the next 15 trucks tested, find the probability that from 3 to 6 have blowouts. अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ख़ास किस्म का जो ट्रक का टायर होता है उसको टेस्ट करने के लिए उनको किसी सख्त मैदानी इलाके में ले जाया जाता है। ठीक है जी। अब वो ये क्या कह रहा है कि जो 25% ट्रैक होते हैं उनके टायर फट जाते हैं, ब्लो आउट हो जाते हैं। ठीक है जी। कब हो जाते हैं? जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं और टेस्ट मुकम्मल नहीं हो पाता और वो ब्लो आउट हो जाते हैं। अब वो ये कहता है कि अगर आप नेक्स्ट 15 जो ट्रक हैं, राइट जी, उनमें से आप उनको अगर टेस्ट किया जाए तो क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि इनमें से 3 से 6 ट्रक्स जो हैं उनके टायर क्या हो जाए, ब्लो आउट्स हो जाए, राइट। तो अब हम देखेंगे ये बाइनोमियल का क्वेश्चंस क्यों है। नंबर 1, क्योंकि हम बेसिकली जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो टोटल कितने ट्रक्स हैं, 15 ट्रक्स हैं, तो n की वैल्यू फिक्स है विच इज़ इक्वल टू 15, राइट जी। अच्छा, दूसरा ये है, मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके हमेशा दो आउटकम्स होते हैं। अब दो आउटकम्स कैसे हो सकते हैं? एक तो ये है कि ईच ट्रायल कैन ईदर रिजल्ट इन अ ब्लो आउट और नॉट, यानी क्या होगा कि या तो उसके टायर रनिंग टेस्ट के दौरान फट जाएंगे, ब्लो आउट हो जाएंगे, या फिर नहीं होंगे। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग और बड़ा आसान है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को देखना। अगर आप अपने क्वेश्चंस को रीड करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 3 to 6 हैव ब्लो आउट्स, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी टायर का ब्लो हो जाना। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है 25% यानी 0.25, तो इसका मतलब है Q आपका हो जाएगा 0.75, राइट जी। तो 3 पैरामीटर्स भी आ गए हैं और हमें पता भी चल रहा है बाइनोमियल का क्वेश्चन है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल टू ट्रायल क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब 3 पैरामीटर है, हमने फाइंड क्या करना है, फ्रॉम 3 to 6। अभी हमने पिछले लेक्चर में बिटवीन का कॉन्सेप्ट किया था या फ्रॉम का कॉन्सेप्ट किया था कि वो 3 से 6 तक की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, राइट जी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। सो वही हमने बात की है कि P की जो वैल्यू है वो 0.25 होगी। द प्रोबेबिलिटी डैट अ ट्रक फेल्स द टेस्ट रन विद अ ब्लो आउट, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी डैट द ट्रक कंप्लीट्स द टेस्ट रन विदाउट अ ब्लो आउट, या तो ब्लो आउट के साथ वो टेस्ट कंप्लीट कर लेगा या नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है, n की वैल्यू 15 है, राइट। सो फ्रॉम 3 to 6 का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंडिंग एट 6, फ्रॉम 3 to 6। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए NCX होता है, तो n आपका 15CX, यहाँ p होता है p पावर x और यहाँ q होता है n माइनस एक्स। व्हेन यू कैलकुलेट यू गेट 0.7073, राइट जी। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, फीवर देन 4 हैव ब्लो आउट्स। फीवर का कॉन्सेप्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फीवर का मतलब होता है लेस, 4 से लेस का मतलब है द प्रोबेबिलिटी एस एक्स इज लेस देन 4, 4 से लेस का मतलब है 0 से 3 तक जाएंगे। और वही फार्मूला जो सेम ऊपर है यहाँ पर हम प्लग कर देंगे। व्हेन यू कैलकुलेट यू गेट 0.461 एंड 3 एंड द लास्ट पार्ट इज मोर देन 5 हैव ब्लो आउट्स। वेरी सिंपल, मोर देन 5 मीन ग्रेटर देन 5। तो आपकी जो समेशन होगी वो 6 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चली जाएगी, टोटल आपका क्योंकि 15 है तो 15 तक मूव करेगी और फिर हम इसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे और आपका आंसर 0.5941। अगर आप गौर करें तो बाइनोमियल के क्वेश्चन में कहीं एट लीस्ट है, कहीं एट मोस्ट है, कहीं मोर देन है, कहीं लेस देन है, कहीं फीवर देन है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिक करना कि वाकई ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि नहीं। वो मैं क्राइटेरिया आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ, राइट जी। इसका लास्ट क्वेश्चन है 5.10। वो ये कहता है नेशन वाइड सर्वे ऑफ कॉलेज सीनियर्स बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ Michigan relieved that almost 70% disapprove of daily pot smoking. According to a report in Friday, if 12 seniors are selected at random
and ask their opinion. Find the probability that the number who disapprove of smoking pot daily is anywhere from 7 to 9, part number B at most 5, part number C not less than 8. ठीक है, स्टेटमेंट को पहले समझना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब वो ये कहते हैं कि इनकी एक कंपनी है प्राइडे, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम मिशिगन यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, उसके जो कॉलेज के वो कहते हैं कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका एक सर्वे सामने आया है, और सर्वे में क्या बात आई है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो 70% जो आपके पास जो स्मोकिंग होती है वो उनको क्या करते हैं, 70% जो है वो क्या करते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ये आप देख सकते हैं 70% डिसअप्रूव ऑफ डेली स्पोर्ट्स स्मोकिंग, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर 70% जो है उसको अच्छा नहीं समझते हैं। अब वो ये कहता है कि इफ़ 12 सीनियर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, अब वो कहते हैं कि आप उनमें से जो है 12 सीनियर्स को सिलेक्ट करें रैंडमली, यानी कोई भी उनमें आ सकता है, एंड आस्क देयर ओपिनियन, और उनका अगर आप ओपिनियन देखेंगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो लोग, ठीक है जी, कि उनसे इस बात का क्या इम्कान है कि रोज़ाना जो सिगरेट नोशी की जाती है, राइट जी, तो उसकी तादाद जो है मना करने वालों की वो 7 से 9 तक होगी, राइट। तो हम क्वेश्चंस को हमने देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि अब वाकई ये बाइनोमियल है, क्योंकि वी आर सेलेक्टिंग द 12 कॉलेज सीनियर्स रैंडमली। यू कैन सी, अगर आप 12 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो फिक्स है, तो ये n हो गया, ठीक है। नंबर 2, हमने ये देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं। तो आप ये यहाँ से पढ़ेंगे, वो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर हु डिसअप्रूव ऑफ स्मोकिंग पॉट डेली। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा। जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 70% है, यानी P की वैल्यू आपकी 70% मीन 0.70 आपकी जो है वो वैल्यू हो जाएगी, राइट जी। इसी तरह Q की वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 1 माइनस P करेंगे, यू गेट 0.30 आपकी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद N भी आ गया है, P भी है, Q भी है। फाइंड क्या करना है, बहुत सिंपल है, एनीवेयर फ्रॉम 7 to 9, यानी 7 से 9 के दरमियान कोई भी, तो वही हम फाइंड करेंगे। बिटवीन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है कि P की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसअप्रूविंग 0.70, नॉट डिसअप्रूविंग 0.30, नंबर ऑफ सीनियर्स 12 हो जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू फाइंड एनीवेयर फ्रॉम 7 to 9, 7 भी शामिल होगा, 9 भी, क्योंकि फ्रॉम का वर्ड है। और ये कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है कि 7 से 9 चला जाएगा, 12cx बिकॉज टोटल इज़ 12, P to the power x and Q power n minus x, you get 0.6249, राइट जी। तो ये इसका हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में अगर आप देखेंगे वो कह रहा है एटमोस्ट 5। एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ। एटमोस्ट का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5, और इसके जो सिंबल है वो लेस देन इक्वल टू का होता है। तो एटमोस्ट 5 मीन लेस देन इक्वल टू 5, वेरिएशन 0 से 5 तक जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे, यू गेट 0.0386। एंड द लास्ट पार्ट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 8। देखें इस क्वेश्चन में एटमोस्ट भी यूज़ हो गया, एटलीस्ट भी यूज़ हो गया। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये बात आपने याद रखनी है। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 को फाइंड करना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 8 होगी, कहाँ तक जाएगा, 12 तक। उसी तरह फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट 0.7237। एक और मेथड इसका हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो मैंने आपको बताया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सो आई कैन राइट 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 8। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका मतलब है जो इसका समेशन है वो 0 से 7 तक जाएगा, बाकी आपने वही वैल्यू पुट करनी है, आपका सेम आंसर आएगा जो आंसर ऊपर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।